स्वर्ग लोक में एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विश्राम कर रहे थे। भगवान नारायण के मन में यह विचार आया कि पृथ्वी पर लोगों की भक्ति कितनी बढ़ गई है। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, आजकल देख रहा हूँ कि हर कोई नारायण नारायण जप रहा है। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे प्रभु, लोग आपको नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति कर रहे हैं। हर कोई धन के पीछे भाग रहा है, भक्ति का दिखावा है। उन्होंने कहा कि लोगों की नीयत को समझना जरूरी है, केवल नाम जप से भक्ति की सच्चाई नहीं जानी जा सकती। भगवान श्री हरि ने तर्क दिया, लेकिन लोग लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं, नारायण नारायण ही तो कहते हैं। माता लक्ष्मी बोली, तो चलिए पृथ्वी पर और परीक्षा ले लीजिए, सत्य सामने आ जाएगा। इस पर दोनों ने पृथ्वी पर उतरने की योजना बनाई। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और एक गांव की ओर चल दिए। उन्होंने वहां पहुंचकर एक सेठ के दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने साधारण वस्त्र पहन रखे थे ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। सेठ ने दरवाजा खोला और पूछा, आप कौन हैं महाराज? भगवान बोले, मैं एक ब्राह्मण हूँ, आपके नगर में भगवान की कथा करना चाहता हूँ। सेठ प्रसन्न हुआ और बोला, महाराज, आप कथा करिए और जब तक कथा चलेगी आप मेरे घर में ही रहेंगे, यह मेरा सौभाग्य होगा। उसने तुरंत व्यवस्था आरंभ कर दी। अगले दिन गांव के लोग इकट्ठा हुए और कथा की तैयारी होने लगी। पहले दिन कुछ लोग आए, पर जैसे ही भगवान ने कथा आरंभ की, भीड़ दिन ब दिन बढ़ने लगी। उनकी वाणी में विशेष आकर्षण था जो श्रोताओं को बांध रहा था। तीसरे दिन तो जगह कम पड़ने लगी। भगवान मन ही मन प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा कि सच में लोग अब भगवान की ओर लौट रहे हैं। उनका मन अत्यंत भाव विभोर हो उठा। यह सब देखकर माता लक्ष्मी ने सोचा, अब समय है जानने का कि लोग कथा के लिए आ रहे हैं या किसी और हेतु। उन्होंने वृद्धा का रूप धारण किया और गांव में प्रवेश किया। वे साधारण कपड़ों में थी ताकि कोई पहचान ना सके। वह एक घर पहुंची जहां एक महिला कथा में जाने के लिए घर का द्वार बंद कर रही थी। वृद्धा बोली, बेटी, पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी है। उनका स्वर करुणा से भरा हुआ था। महिला बोली, माता जी, मुझे कथा में जाना है, देर हो जाएगी। माता लक्ष्मी बोली, बेटी, केवल एक लोटा पानी दे दो। महिला अंदर से स्टील का लोटा लाई और पानी दिया। माता लक्ष्मी ने जैसे ही पीकर उसे वापस लौटाया, वह सोने का बन गया। महिला स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसने हाथ जोड़ लिए और कहा, माता जी, आपने तो चमत्कार कर दिया, आप भोजन भी कर ही लीजिए। सोचा कि थाली भी सोने की हो जाएगी। उसका मन लालच से भर गया। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, तू जा बेटी, तेरे प्रवचन का समय हो गया है। महिला कथा में तो गई, लेकिन वहां पहुंचकर उसने सबको यह चमत्कार सुनाया। उसकी आवाज में उत्साह था। गांव की औरतें कथा से उठ उठकर वृद्धा माता के दर्शन करने लगी। धीरे धीरे कथा की भीड़ कम होने लगी। भगवान ने देखा कथा मंडप अब खाली हो रहा है। वे मन ही मन चिंतित हो उठे। उन्होंने एक श्रोता से पूछा, भाई, भीड़ कम क्यों हो रही है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, नगर में एक चमत्कारी माता आई है। उनके छूने से बर्तन सोने के हो जाते हैं। लोग उसी मोह में बनते जा रहे हैं। भगवान सब समझ गए, यह माता लक्ष्मी की लीला है। उन्होंने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। वे जानते थे कि यह परीक्षा की घड़ी है। तभी सेठ जी भी कथा मंडप से उठ खड़े हुए। सेठ ने सोचा, यदि माता लक्ष्मी मेरे घर नहीं आई तो धन कहाँ से आएगा? वे वृद्धा माता की खोज में निकल पड़े। सेठ ने माता से निवेदन किया, माता जी, आप मेरे घर नहीं आई, मैं तो भगवान की कथा करवा रहा था। उनकी आवाज में विनम्रता थी। माता लक्ष्मी बोली, मैं तो पहले तुम्हारे घर ही आने वाली थी, पर तुमने ब्राह्मण को बिठाकर वह कथा शुरू करवा दी, अतः मैं नहीं आ सकी। सेठ जी बोले, ओह, तो बस यही बात है, मैं अभी उन्हें धर्मशाला में भेज देता हूँ। आप कृपया करके मेरे घर आइए। वे मन ही मन योजनाएं बनाने लगे। भगवान जब कथा समाप्त कर लौटे तो सेठ ने कहा, महाराज, अब आप धर्मशाला में ही रहें, आपकी व्यवस्था वहाँ हो चुकी है। भगवान ने आश्चर्य से देखा। प्रभु बोले, पर अभी तो 2 दिन की कथा शेष है, कथा अधूरी रह जाएगी। उन्होंने शांत स्वर में कहा। सेठ ने दृढ़ता से कहा,
मुझे क्षमा करें महाराज, मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। घर खाली करें, किसी और मेहमान को ठहराना है। उन्होंने दरवाजे की ओर इशारा किया। तभी माता लक्ष्मी प्रकट हुई और सेठ से कहा, तुम बाहर जाओ, मुझे उनसे कुछ कहना है। सेठ बाहर चला गया। माता गंभीर दिखी। माता लक्ष्मी बोली, प्रभु अब तो मान गए ना? लोग मुझे पाने के लिए कथा करते हैं, आपको पाने के लिए नहीं। उनकी वाणी में कटाक्ष था। भगवान विष्णु बोले, हाँ देवी, तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम यह भी मानो कि तुम वहां आई जहां मैं स्वयं संत रूप में था। वे शांत भाव से बोले, जहां संत कथा करता है वहां तुम बिना बुलाए भी पहुंच जाती हो। भले लोग कथा तुम्हें पाने को करें, लेकिन शक्ति संत में होती है। भगवान का चेहरा तेजस्वी हो उठा। इतना कहकर भगवान नारायण बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए। अगले दिन सेठ के घर लोग माता को बुलाने आने लगे, पर माता ने मना कर दिया। वे सब निराश हो गए। माता लक्ष्मी बोली, जहाँ नारायण का वास नहीं वहाँ लक्ष्मी नहीं टिक सकती। तुमने उन्हें निकाल दिया, अब मैं भी चली जाती हूँ। और वे अदृश्य हो गई। यह कथा हमें सिखाती है कि केवल लक्ष्मी की पूजा करने वाले अंततः लक्ष्मी को भी खो देते हैं, लेकिन जो नारायण की सच्चे भाव से पूजा करते हैं, लक्ष्मी उनके पीछे पीछे आती है। भक्ति का मूल उद्देश्य परमात्मा होना चाहिए, धन नहीं। जय श्री लक्ष्मी नारायण।